Assalamualaikum dear students, कैसे हैं आप सब? My name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies for grade 5. बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 और आज हमने करना है इस चैप्टर का वर्क पेज. सो लेट्स स्टडी. तो बच्चों आपके वर्क पेज में हमारे पास पार्ट ए है, मेक योर ओन ग्लॉसरी अबाउट द गवर्नमेंट बाय फाइंडिंग द राइट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपके लेसन में गिवन है. यहाँ पे हमें सिर्फ उन वर्ड्स की मीनिंग्स गिवन है. मीनिंग्स को देखते हुए हमने बताना है कि ये कौन सा वर्ड है जो कि हमारे लेसन में गिवन है और उसका मीनिंग इस वर्ड से मैच करता है. सो 1. A set of rules which everyone in the country must follow. This is meant to protect democracy. तो ये क्या है? It is a set of rules. रूल्स का एक सेट है which everyone in the country must follow, जो कि कंट्री में हर किसी ने हर हाल में फॉलो करना है. This is meant to protect democracy और इसका फंक्शन क्या है? ये डेमोक्रेसी को यानी कि जमहूरियत को प्रोटेक्ट करता है. तो हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स जो कि कंट्री में हर किसी को फॉलो करना होता है, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, हर किसी को. आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हासिल है वो भी जरूरी है कि आपकी स्टेट आपको दे. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स लिखे हुए हैं या जो भी रूल्स लिखे हुए हैं वो सबको फॉलो करना जरूरी है. देन 2. द हेड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. तो आपकी जो सूबाई हुकूमत है उसका हेड क्या कहलाता है? उसका हेड कहलाता है चीफ मिनिस्टर. देन 3. Members of the National Assembly appointed by the Prime Minister to look after various departments. अब वो हमसे कह रहा है कि fill in the blank में जो word आपने लिखना है वो actually कौन है? They are members of the National Assembly. वो National Assembly के members हैं, appointed by the Prime Minister. और उनको किसने appoint किया है? उनको appoint किया है आपके Prime Minister ने to look after various departments, कि वो various government departments का ख्याल रखें. तो बच्चों हमने पढ़ा था कि आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो अपॉइंट करता है आपका प्राइम मिनिस्टर और आपके मिनिस्टर्स डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है. इस तरह के और भी बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू आपकी कंट्री चल रही होती है. तो इन डिपार्टमेंट्स का ख्याल रखते हैं आपके मिनिस्टर्स जो कि होते हैं मेंबर्स नेशनल असेंबली के और उनको अपॉइंट करता है आपका प्राइम मिनिस्टर. Then 4th, a large group of directly elected people who discuss all the laws and important matters for the whole country. अब जिस वर्ड का मीनिंग यहाँ पे लिखा है वो ये मीनिंग है, a large group of directly elected people, यानी कि वो वोटिंग के थ्रू आते हैं, इलेक्शंस के थ्रू आते हैं, who discuss all the laws, जो कि तमाम कवानीन को डिस्कस करते हैं, and important matters, और जो भी important matters होते हैं कंट्री के फॉर द होल कंट्री. तो ये कौन है? ये है हमारी नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि हमारी नेशनल गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, डायरेक्टली वोटिंग के थ्रू आते हैं, हमारे वोट्स के थ्रू आते हैं, एंड देन दे डिस्कस लॉज एंड इम्पोर्टेंट मैटर्स फॉर द होल कंट्री. उसके बाद पॉइंट 5, द प्रोसेस बाय विच पीपल डिसाइड हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट. सो दैट प्रोसेस इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी हमने चैप्टर के बिल्कुल शुरू में पढ़ा था कि कहते हैं कि एक ऐसा तर्ज़े हुकूमत जो लोगों की मर्जी से आता है, मतलब आपके वोट्स के थ्रू पता लगता है कि कौन आप पर हुकूमत करेगा. जिसके ज़्यादा वोट्स हैं वही पार्टी आप पर हुकूमत करती है. 6. द हेड ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट. तो आपकी नेशनल गवर्नमेंट का हेड कौन है? आपका प्राइम मिनिस्टर. देन 7th, its members are elected by members of National Assembly. No law can be passed without approval of this body. यानी कि इसके members elect करते हैं आपकी National Assembly के members. Then no law can be passed without approval of this body. कोई भी कानून इस बॉडी के अप्रूवल, इस बॉडी की इजाजत के बगैर पास नहीं किया जा सकता. तो वो क्या है? वो है आपकी सेनेट. Then part B, fill in the blanks. अब यहाँ पे हमने blanks fill करनी है. The dash ensures that the provincial government follows the constitution. तो कौन ये बात इंश्योर करता है, इस बात का ख्याल करता है
कि आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे। तो ये काम करता है आपका गवर्नर। द गवर्नर एंश्योर्स दैट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन। Fill in the blank number 2. The seat of the federal government is in dash. So the seat of the federal government is in Islamabad, क्योंकि इस्लामाबाद हमारे मुल्क का कैपिटल है। Then fill in the blank number 3. The dash represents the country abroad as the head of state. तो कौन आपकी कंट्री को दूसरे मुल्कों में जाकर भी रिप्रेजेंट करता है? ये काम करता है आपका प्रेसिडेंट। Fill in the blank number 4. Laws are debated in the dash. So laws are debated in the National Assembly. Fill in the blank number 5. Everyone over the age of dash can vote. तो हमने चैप्टर के बिल्कुल शुरू में पढ़ा था कि over the age of हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि over the age of 18 आप वोट कर सकते हो, मतलब आपका आईडी कार्ड बना होना जरूरी है। Then part D. Write what each of these words mean. अब यहाँ पे आपको कुछ words given है और आपने उनका meaning बताना है। तो हमारे पास पहला word है prosecute. Prosecute का मतलब होता है conduct legal proceedings against a person or organization. यानी किसी भी शख्स, किसी एक शख्स, एक person या organization भी हो सकती है, यानी it could be more than one person, उसके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग्स करना, यानी कि लॉफुली उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स करना। अगर आपको किसी से कोई मसला है तो उस मसले को कोर्ट में लेकर जाना और कोर्ट के थ्रू उस मसले को सॉल्व करवाने की कोशिश करना, तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रोसिक्यूशन हो रही है। देन व्हाट इज अ लॉयर? यू ऑल नो इट, बट स्टिल वी हैव टू राइट डाउन द मीनिंग। A person who is knowledgeable about law and represents people in court. तो लॉयर क्या करता है? उसको नॉलेज होता है अबाउट लॉ, क्योंकि उसने कानून पढ़ा होता है, उसने लॉ पढ़ा होता है, एंड रिप्रेजेंट्स पीपल इन कोर्ट, और इसके अलावा वो कोर्ट में लोगों को रिप्रेजेंट करता है। एक हमने पढ़ा था लॉयर, साथ हमने डिफेंस लॉयर भी पढ़ा था, यानी कि एक तो वो हो गया जो केस कर रहा है, वो अपनी तरफ से एक लॉयर करेगा, फिर जिस पर केस किया गया है वो भी एक डिफेंस लॉयर हायर करता है, क्योंकि उसने भी अपना केस लड़ना होता है। देन व्हाट इज अ मैजिस्ट्रेट? एन ऑफिशियल हु एक्ट्स एज अ जज इन द लोएस्ट कोर्ट्स ऑफ लॉ, यानी कि ये एक जज की तरह होता है जो कि लोअर कोर्ट्स में एक्ट करता है। देन ट्रिब्यूनल, वेयर देयर इज मोर देन वन जज। तो हमने पढ़ा था कि कभी कभार सिर्फ एक ही जज नहीं होता, बल्कि एक से ज्यादा जजेस भी मौजूद होते हैं किसी भी किस्म का फैसला देने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे कि ये एक ट्रिब्यूनल है, यानी कि एक से ज्यादा जज मौजूद है। देन एविडेंस, फैक्ट्स, साइंस और ऑब्जेक्ट्स दैट पॉइंट टुवर्ड्स द ट्रूथ। तो एविडेंस क्या होता है? फैक्ट्स, यानी कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स, साइंस कोई ऐसे निशानात, और ऑब्जेक्ट्स या कोई ऐसी चीज दैट पॉइंट टुवर्ड्स द ट्रूथ, जो कि आपको सच्चाई की तरफ लेके जाती है। फॉर एन एग्जांपल, वो कोई फोन कॉल हो सकती है, कोई वीडियो कॉल हो सकती है, कोई वीडियो टेप हो सकती है, जिससे या जिस आले से वो गुनाह किया गया है या गलत काम किया गया है, जैसे कि पिस्टल या राइफल और एनीथिंग, ऐसी भी कोई चीज हो सकती है, तो उसको हम कहेंगे एविडेंस। जब भी कहीं पे कोई क्राइम होता है या कोई गलत काम होता है या कोई भी वारदात होती है, तो वहां से कलेक्ट किए जाते हैं एविडेंस। अब आ जाता है विटनेस। सो पीपल हु हैव सीन द क्राइम बीइंग कमिटेड। तो एक विटनेस कौन होता है? विटनेस हम कहते हैं गवाह को। गवाह कौन है? जिसने देखा है कि क्राइम हुआ है। कमिट कहते हैं होने को, तो जिसने देखा है कि किसी जगह पे कोई क्राइम हुआ है वो कहलाता है विटनेस, और विटनेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। देन देयर इज पार्ट ई, एक्सप्लेन व्हाट ईच ऑफ देम मीन्स। आपकी बुक में कुछ साइंस गिवन है, यहाँ पे भी ड्रॉ किए गए हैं और आपने इनका मतलब बताना है। तो जो पहला साइन है जिसमें एक पी बना हुआ है एक सर्कल में और उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, उसका मतलब है नो पार्किंग।
जहाँ पे ये साइन है वहाँ पे आप पार्किंग नहीं कर सकते। आप अपनी साइकिल, बाईसाइकिल, कार, ट्रक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर यूजिंग, आप वहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते। अगर आप पार्किंग करोगे तो फिर लॉफुली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस या जो भी वहाँ पे उस वक्त ड्यूटी पर है वो आपकी चीज को या व्हीकल को वहाँ से हटा सकते हैं या आपको फाइन किया जा सकता है। देन देयर इज एन अदर साइन जिसमें एक बंदा बना हुआ है और उसने स्पेड पकड़ा हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि आगे कंस्ट्रक्शन हो रही है, यानी आगे काम हो रहा है। तो या तो आप आगे मत जाओ, या अगर जाओ भी तो आपको पता होना चाहिए कि आगे काम हो रहा है। आप कार लेके ना जाओ या बहुत ध्यान से जाओ। देन देयर इज एन अदर साइन जिसमें एक ट्रायंगल में कुछ ऐसी शेप बनी हुई है, दैट इज अ स्पीड ब्रेकर, जिसको नॉर्मली आप जंप भी कहते हो, जो रोड्स पे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप गाड़ी की स्पीड को बहुत ज़्यादा ना रखो बल्कि कंट्रोल रखो। स्पीड ब्रेकर्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि एक ही स्पीड में गाड़ी ना चलती चली जाए और स्पीड बहुत ज़्यादा ना हो, बल्कि आपको स्पीड किसी किसी जगह कम करनी पड़े। और ये बनाए जाते हैं एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते जाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा खतरा है कि एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए आपकी रोड्स पर बनाए जाते हैं स्पीड ब्रेकर्स। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हमने चैप्टर भी पूरा पढ़ लिया और हमने वर्क पेज भी सॉल्व कर लिया। आपके सब फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड्स एंड दीज साइंस एज वेल अपनी बुक्स में नोट डाउन कर सकते हो। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।